नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज मौर्य आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 का तैयारी कराने वाला हूं। तो इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी 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 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। 2025 पेट का संपूर्ण सिलेबस आपको हिंदी का मैं कवर करा दूंगा, जिसमें आपको सबसे पहले समझना होगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी में आपको पढ़ना है संधि पढ़ना है, आपको विलोम पढ़ना है और पर्यायवाची शब्द पढ़ने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने हैं, लिंग पढ़ना है, सम श्रुत भिन्नात्मक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़नी हैं, आसमान अशुद्धियाँ पढ़नी हैं, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़नी हैं, लेखक और रचनाएं पढ़ने हैं। तो आज हम आपको इस श्रृंखला में लेखक और उनकी रचनाएं पढ़ाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे मुंशी प्रेमचंद जी, जो कहानी के सम्राट भी कहे जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, लमही में। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो कहानी है, जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रमुख है पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, सदगति, कफन। आपको बताते चलता हूँ कि जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, इस पर एक मूवी भी बनी है। और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है, जो अक्सर एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। इनकी एक और उपन्यास है मंगलसूत्र जो इनकी अधूरा उपन्यास माना जाता है। एक और है निर्मला। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, जिसका नाम है हंस पत्रिका का प्रकाशन मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था 1930 में, जो अक्सर एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। जो हिंदी साहित्य का जो पहला उपन्यास माना जाता है, वो परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। और एक और रचना है जो अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं, निसहाय हिंदू, जो राधा कृष्ण दास जी इनके लेखक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक रचना है ठेठ हिंदी की ठाठ, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है देवकी नंदन खत्री की जो चंद्रकांता, जिस पर एक सीरियल भी बना हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाण भट्ट की आत्मकथा, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुनर्नवा अनामदास का पोथा। भगवती चरण वर्मा का एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, जिसका नाम है चित्रलेखा, जो अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे भी गए हैं। जैनेन जी का त्यागपत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आपको याद रखना है। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है परख। अज्ञे जी की रचना है नदी के दीप। शेखर एक जीवनी इनकी आत्मकथा है, जो 2 भागों में है। इन्होंने अपने ऊपर लिखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की है मैला आंचल, और श्री लाल सुख की है राग दरबारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। धर्मवीर भारती का है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता दोस्तों, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक बार बहुत ही अच्छी रचना है, आपको पढ़ना भी चाहिए, समय मिले तो आप ज़रूर पढ़िएगा। कृष्णा सोबती की है जिंदगी नामा इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। उषा प्रियवंदा की है 55 खम्बे लाल दीवारें। अज्ञे जी की एक रचना है, जो कहानी है वी पथगा। अमरकांत जी की एक रचना है, जिसका नाम है जिंदगी, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र राघव जी की एक रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे भी अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। निर्मल वर्मा जी की है परिंदे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक रचना है तीसरी कसम उर्फ मारे गए फुलपाम, जिस पर एक मूवी भी बनी थी राज कपूर साहब जी की, जो तीसरी कसम के नाम से ही बनी थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। शिव प्रसाद सिंह कर्म की एक रचना है कर्मनाशा की हार,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके साथ सिलेबस में रहा भी हो, आप पढ़े भी होंगे। मार्कंडेय जी की एक रचना है, मार्कंडेय जी की रचना है हंसा जाए अकेला। कृष्णा सोबती जी की एक रचना है, कहानी है मित्रों मरजानी। मन्नू भंडारी की यही सच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। सरदारपुर सिंह की निबंध है, जो अक्सर इनसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता। आचरण की सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध है अशोक के फूल, कुटज। दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े व्यंगकार भी कहे जाते हैं, इनकी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर। तुलसीदास चंदन घिसे, बहुत इम्पोर्टेंट है विकलांग श्रद्धा का दौर। विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत ही अच्छी रचना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है शिवशंभू के चिट्ठे, जो लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किए गए थे उस समय, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध की एक रचना है, निबंध का एक संग्रह है चिंतामणि। धर्मवीर भारती जी की रचना है ठेले पर हिमालय, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आप ज़रूर याद रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।